मुझे ये बताइए कि दो टाइप की कस्टडीज होती हैं, एक होती है जुडिशियल कस्टडी और एक होती है पुलिस कस्टडी। आपको इन दोनों का अंतर पता है? ग्राम पंचायतों के ऑडिट से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है? अच्छा ये बताइए, जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो सामान्य व्यक्ति के पास कुछ अधिकार हैं? मैं कम से यस प्लीज कम इन। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्ते आइए सर। बैठिए। थैंक यू। महिमा, जी मैम। अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। हाँ जी मैम। हाँ मैम, मेरा नाम महिमा चौधरी है। मैम मैं रायसेन ज़िले की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग शारदा विद्या मंदिर सीहोर से पूरी की है और मैम मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स में सीहोर से ही पूरा किया है, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से। और मैम अभी राज्य सेवा परीक्षा 2021 के द्वारा मेरा चयन मैम डीएसपी के पद पर हुआ है। डीएसपी के पद पर आपका चयन हो चुका है, बहुत बधाई आपको। थैंक यू। तो मध्य प्रदेश में तो पुलिस में वैसे भी महिलाओं की संख्या कम है, हम लोग संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। आपको हमने डीएसपी बना दिया है, फिर आप वहाँ से बाहर आने का प्रयास कर रही हैं, क्यों? आप मजा नहीं आएगा आपको पुलिस सेवा में? मैम बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड हूँ इस पोस्ट से, लेकिन मैम स्टार्टिंग से ही मेरा जो जनरल इंटरेस्ट है मैम वो विकासात्मक कार्यों की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहा है, इसलिए। और मैम अभी मेरे पास अवसर भी उपलब्ध है, मैं मेंस का एग्ज़ाम पहले ही दे चुकी थी, इसलिए मैम मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे डीसी का पद प्राप्त हो। ठीक है। महिमा ये बताइए कि ये जो कमिश्नरेट सिस्टम है ये मध्य प्रदेश में कब से लागू हुआ है? मैम ये एग्जैक्टली, सॉरी मैम ईयर याद नहीं है मुझे। कोई बात नहीं है, लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे? 3-4 वर्ष। तीन चार वर्ष हो गए हैं। आप अभी कहाँ पर रह रही हैं? मैम अभी मैं अपने घर पे रायसेन में। आप रायसेन में रह रही हैं, ठीक है। महिमा, मैं पिछले कुछ दिनों से इंदौर में हूँ और लगातार मैं रोज पेपर में कोई ना कोई अपराध की खबर या घटना ज़रूर सामने आ जाती है। इवन न्यूज़पेपर में ये भी दिख रहा है कि नशे की पूरी एक कारोबार है, ड्रग्स चेन फैल रही हैं, पुलिस काफ़ी कोशिश कर रही है, उस पर रोक नहीं लगा पा रही है और वो जो चेन है उसको तोड़ नहीं पा रही, वो सप्लाई चेन। अभी हालांकि आप उस सेवा में नहीं गई हैं, पर मान लीजिए कि इमेजिन कर लीजिए कि आप वहाँ पर हैं, आपको क्या लगता है? मुझे पुलिस वालों की मंशा पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न है कि अपराधों को रोकने में क्यों नहीं सफल हो पा रही है पुलिस? मैम सर्वप्रथम तो मुझे लगता है कि मैम वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और ओवरबर्डन्ड हमारे यहाँ पुलिस फोर्सेस हैं। हमारे यहाँ अगर पब्लिक पुलिस रेशो देखें तो मैम 152 पर लाख पॉपुलेशन है, जबकि यूएन डेजिग्नेटेड जो है वो 222 है। तो मैम वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मैम लोगों का थोड़ा सा विश्वास भी कम है, क्योंकि हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी हो जाती है, एक ये कारण है मैम। और इसके अलावा मैम मुझे लगता है कि अर्बनाइजेशन जो बढ़ रहा है उसके कारण अपराधों में भी वृद्धि हो रही है, कुछ कारण। ठीक है महिमा, अगर बात करें, मान लीजिए आप डीसी बन जाती हैं, हम चाहेंगे भी कि आप डीसी बन जाएं, आप मुझे ये बताइए कि जो जन आकांक्षा होती है वो होती है कि तुरंत न्याय मिल जाए हमें, है ना? लेकिन न्याय की तो अपनी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन किए बिना तो हम न्याय कैसे ही किसी को दे सकेंगे। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि दो टाइप की कस्टडीज होती हैं, एक होती है जुडिशियल कस्टडी और एक होती है पुलिस कस्टडी। आपको इन दोनों का अंतर पता है? जी मैम, बता दीजिए। मैम पुलिस कस्टडी का अर्थ है जब किसी भी आरोपित व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है 24 घंटे के अंदर, तो पुलिस द्वारा उनसे पुलिस कस्टडी मांगी जाती है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन का जो पर्पस है उसे अच्छे से पूरा कर पाएँ, जांच प्रक्रिया अच्छे से पूरी हो। मैम जुडिशियल कस्टडी का मतलब है जुडिशियल जज की निगरानी में उस संबंधित व्यक्ति को रखना। ठीक है। और अगर इन्हीं आकांक्षाओं पे आगे बात करते हैं तो होता है कि तुरंत न्याय में बुलडोजर जस्टिस जैसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, या इनकाउंटर जैसी चीज़ें कि अपराधी को तुरंत मार दीजिए या इस तरह की। क्या डिसीजन अभी आया सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्चतम न्यायालय का? मैम सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो बुलडोज़र की कार्रवाई है उस पर लगाम लगना चाहिए और एकदम हमें हड़बड़ी में किसी का भी घर नहीं तोड़ना है, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है सभी को लिव विद डिग्निटी देने का अधिकार देता है और किसी भी आरोपित व्यक्ति के कारण उसके परिवार को सज़ा नहीं दी जा सकती। तो मैम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें 15 डेज़ का नोटिस देने के बाद ही आगे की कार्रवाई करनी है। ठीक है, तो उस डिसीजन में कौन कौन से जज शामिल थे? सॉरी मैम, कोई बात नहीं, थैंक यू सर।
महिमा जी, जी सर। one of your hobbies you have mentioned, the single hobby you have mentioned as diary writing. यस कहाँ सर। लिखती हैं? डेली, वीकली? सर वीक में 3-4 डेज। वीक में 3-4 डेज। पिछले 2-4 दिनों में क्या लिखा? सर मैंने जैसे कि मैं अभी साक्षात्कार की तैयारी कर रही हूँ तो मेरा मेन फोकस उसी पर है, तो उसमें सर मुझ में जो कमियाँ मुझे नज़र आ रही थी और मुझे आगे कैसे प्रयास करना है खुद में 3 सुधार कमियाँ करना अपनी बताइए। जी सर, थोड़ा सा सर अभी मेरा रिवीजन वाला पोर्शन थोड़ा वीक चल रहा था। कमियाँ, 3 कमियाँ। नंबर 1, आप में क्या कमी है? नंबर 1। सर जैसे कि मैं कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ रही थी तो उन्हें मैं बार बार भूल रही थी, तो सर उस पर मैंने फोकस करने के लिए लिखा था। सर इसके अलावा सर अपना जो प्रदर्शन है, प्रेजेंटेशन, उस पर वर्क करने के लिए सर मैंने लिखा। ठीक है। तीसरी कमी आपको अपने बारे में नहीं पता, अपने आप को परफेक्ट समझ रही हैं, नहीं? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, मैं याद नहीं कर पा रही चलिए, अच्छी बात है। अभी आप ऑडिटर की पोस्ट में हैं? नहीं सर, मैंने रिज़ाइन दे दिया है। हाँ, रिज़ाइन दे आपने दिया रिजाइन सर, किया, जी। आपने काम किया हुआ है? सर ट्रेनिंग मैंने, प्रशिक्षण चल रहा था उस समय। प्रशिक्षण चल रहा था। लोकल ऑडिट फंड, जी। ऑडिटर कहाँ कहाँ ऑडिटर थी, बताइए जरा। सर मेरी जो पोस्टिंग हुई थी सर, वो लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट में, जो ग्राम पंचायतों का ऑडिट होता है। ओके सर वो ठीक है। कार्य। अच्छा, इतना बताइए, विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिट ऑफ पंचायत, ग्राम पंचायतों के ऑडिट से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है? सर डायरेक्टली सर ग्राम पंचायत के ऑडिट से संबंधित सर मैं माफ़ी चाहूँगी। केंद्र सरकार के खजाने का ऑडिट कौन करता है? जहाँ जहाँ उनका जी, पैसा जी। जा रहा है, खर्च हो रहा है, जी। कौन करता है? सर वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर डिपार्टमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पैसे जहाँ जहाँ खर्च हो रहे हैं, कौन करता है? सर वो कैग ही करते हैं। सीएजी करता है। जी। लोकल ऑडिट को कौन करता है? थर्ड लेवल ऑफ डेमोक्रेसी को कौन करता है? सर उसके लिए राज्य स्तर के अधिकारी करते हैं। कहाँ कहीं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन लिखा होगा ना, 73rd अमेंडमेंट आया है तो उसमें लिखा जी, होगा जी। कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की कौन जी करेगा? सर, सर आर्टिकल 243J में प्रोविजन है। क्या लिखा है? सर उसमें ऑडिट का प्रोविजन है कि ग्राम पंचायतों का ऑडिट कराया जाएगा। सर एग्जैक्टली सर एनीवेज, व्हाट इज सोशल ऑडिट? सर सरकार द्वारा चलाई जा रही विकासात्मक जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका ऑडिट करना सर, सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट क्या होगा? सॉरी सर, मैं गलत बोल गई शायद। सर गवर्नमेंट जो स्कीम्स चल रही हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, उनका सर ऑडिट करना सोशल ऑडिट कहलाता है। ठीक है। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में क्या फ़र्क है? सर अकाउंटिंग का मतलब है कि जो सर फाइल्स एंड अकाउंट्स मेंटेन करने को ऑडिटिंग कहते हैं सर। ऑडिटिंग का अर्थ है कि सरकार द्वारा जो फंड्स दिए जा रहे हैं किसी भी बॉडी को, उनका प्रयोग सही जगह हो रहा है या नहीं सर, ये ऑडिटिंग कहलाता है। सीएजी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिट करती है या फिर अकाउंटिंग? सर सेंट्रल गवर्नमेंट का सर ऑडिट करते हैं। अकाउंटिंग कौन करता है फिर? सॉरी सर, जानकारी नहीं। कोई बात नहीं। अब डीएसपी के पद पे चयनित हुई है। जी सर। ठीक है, ऑलराइट। पुलिस संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची का विषय है? सर स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट का। आप पुलिस के पद, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं। आपके फंडामेंटल राइट को क्या रेगुलेट किया जा सकता है? क्या कुछ कम किया जा सकता है आम आदमियों की तुलना में? जी सर, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है मूल अधिकारों में 12 से 35 के बीच में? सर आर्टिकल 19। आर्टिकल 33 क्या है? जी सर, सॉरी सर, आर्टिकल 33 में जो पुलिस से संबंधित कुछ रेगुलेशंस हैं कि पुलिस के जो अधिकार हैं उन्हें कुछ समय के लिए रोका जा ठीक सकता है, है। आपके अधिकारों को कम करना है। जी। क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू किया जा सकता है? सॉरी सर, मुझे जानकारी केवल लेजिस्लेचर यानी कानून जी, बना के। मुद्दा ये है कि वो कानून कौन बनाएगा? आपके पुलिस विभाग के आप जैसे लोगों के फंडामेंटल राइट्स को रेगुलेट करने हैं, थोड़े कम करने हैं। हमारे आपके ज़्यादा जी, जी, रहेंगे, सर। आपके कम होंगे, तो उससे रिलेटेड कानून कौन बनाएगा? सर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। तो ये कैसे हो सकता है? पुलिस विषय है किसका? स्टेट लिस्ट। स्टेट का। वो कानून कौन बना रहा है? पार्लियामेंट। क्या इससे रिलेटेड कभी कुछ कानून बना है आज तक? जी सर। बताइए कानून का नाम। सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रही। करिएगा, कोई बात नहीं। व्हाट इज अनलॉफुल असेंबली? सर अनलॉफुल असेंबली से तात्पर्य है जो सर एक तरह से शांति व्यवस्था ना बनाते हुए कोई भी असेंबली की जाती है, तो सर उसे अनलॉफुल असेंबली। नंबर बताइए, ये कोई बात नहीं है। नंबर बताइए। अनलॉफुल असेंबली टेक्निकल वर्ड है, लीगल। जी, तो बताइए जी। कितने लोग होते हैं उसमें? सॉरी सर, मैं धारा 144 क्या है? सर 144 सर, जब शांति भंग होने की आशंका होती है तो सर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 144 लगाई जाती है, जिसमें सर 4 या उससे ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा कहीं पर भी एकत्रित होने की मनाही होती है। ये धारा 144 धारा कहाँ की है? आईपीसी सीआरपीसी कहाँ की है ये? सर आईपीसी में इसका वर्णन था। आईपीसी में जी। करेक्ट कीजिएगा, बताइए।
सॉरी सर। कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट सवाल, जी जब भी पुलिस वालों से सामना होता है, रे ते गाली गलौज करके बात करते हैं, ठीक है, जी आपका इस पे क्या विचार है? कभी सामना हुआ पुलिस वालों से? आप तो चलिए महिलाएं, हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हुआ हो, जी जी। अक्सर इस तरीके से बात करते हैं। आप जाएंगे तो क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे, या फिर कितना सही गलत है? हाँ सर, मुझे लगता है कि गाली गलौज करना तो कहीं से भी सही नहीं है और सर सम्मानजनक नहीं है। हमें जनता से जो है हमारा व्यवहार हमेशा सम्मानजनक होना चाहिए। और सर मैं जाऊंगी तो मैं बिल्कुल, मेरे अंतर्गत जो भी थाने आएंगे सर उनमें मैं कोशिश करूंगी कि इस बात पर पाबंदी लगे कि गाली गलौज ना किया जाए जनता के साथ। महिमा जी, हाँ जी सर। ये बताइए, आप सर की ही बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, डीएसपी के पद पर आप हैं, एक बार जरा हायरार्की सिस्टम बता दीजिए ऊपर से नीचे तक। जी सर, अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो डीजीपी होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सर फिर उनसे नीचे आता है सर सर आईजी, और सर उनसे नीचे आता है सर डीआईजी, देन सर एसएसपी, देन सर एसपी, फिर इनके बाद एडिशनल एसपी, देन सर डिप्टी एसपी, सर इनके बाद टीआई टाउन इंस्पेक्टर, देन सर एसआई सब इंस्पेक्टर, देन सर एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, देन सर हेड कांस्टेबल एंड देन कांस्टेबल। राज्य में जिस पुलिसिया सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, कई राज्यों में कमिश्नरी सिस्टम लागू है। जी सर। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर कमिश्नरी सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पावर्स होते हैं वो डायरेक्टली पुलिस के पास से जाते हैं, जिन्हें हम कमिश्नर ऑफ पुलिस कहते हैं। और सर जो डुअल कमांड सिस्टम होता है पुलिस स्ट्रक्चर का, वहाँ पर सर जो ऑर्डर्स होते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने से संबंधित, वो सर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जैसे कि डीएम जो कलेक्टर होते हैं उनके पास होते हैं, और सर न्याय व्यवस्था को बनाने के लिए आदेश उनके द्वारा पुलिस विभाग को दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करने के लिए जाती है जी तो सामान्य व्यक्ति के पास कुछ अधिकार हैं? जी सर, बिल्कुल। उनके पास सर वारंट होना चाहिए सबसे पहले तो। अगर सर्च करना चाह रहे हैं घर तो सर्च वारंट होना चाहिए। मैं संवैधानिक रूप से पूछ रहा हूँ। जी सर। मान लीजिए अगर पुलिस गिरफ्तार करने जी, किसी जी। व्यक्ति को गई है जी तो उसके पास क्या संवैधानिक अधिकार है? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार? सर सबसे पहले तो बिना किसी कारण के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो सर आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है। और इसका गिरफ्तारी से क्या लेना देना है? सर स्वतंत्र, सर आर्टिकल 21 में हमें स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तो सर अगर गिरफ्तार किया जाता है तो हम एक तरह से बंधन में आ जाते हैं। तो अगर उसने अपराध किया है तो वारंट है, तो फिर इसका स्वतंत्रता से क्या लेना देना? आप कंफ्यूज हो गई लगता है। जी सर बिल्कुल, अगर कोई अपराधी है तो उसे बिल्कुल गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई आरोपित व्यक्ति है तो सर उसके कुछ अधिकार होंगे। अच्छा, अनुच्छेद 21 की तरफ आप पहुंच गई, बताना आपको 22 था। सॉरी। ये बताइए कि अनुच्छेद 21 में क्या मनमानी गिरफ्तारी से या हथकड़ी लगाने संबंधी कुछ बातें हैं? जी सर। सर आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने हाँ, से कौन से इंक्लूड केस किया में था। कहा? सर केस मुझे याद नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि विधि की स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया जी सर। दोनों एक हैं या कुछ दोनों में डिफरेंस है? सॉरी सर, आप इंग्लिश में रिपीट कर सकते हैं? अगर हम बोलते हैं प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ जी या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सर प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, उसके अंतर्गत हम किसी भी लॉ को उसके प्रोसीजरल वे में ही करेक्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अगर प्रोसीजर सही अपनाया गया है तो उसे वैलिड ही करार दिया जाएगा, और सर उसके इंटेंट के पीछे नहीं जाते हैं। लेकिन सर वहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसके तहत सर हम प्रोसीजर के साथ साथ इंटेंट जो है हमारी सांसद का, उसे भी सर चेक किया जाता है कि इनके पीछे इंटेंट क्या है इनका। ठीक है। आप डीएसपी के पद पर हैं। भारतीय इतिहास के कालखंड में अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ दें जी, तो डीएसपी से रिलेटेड कोई पद मिलता है आपको? सॉरी सर मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सर जमींदार के पास काफ़ी पावर होते थे मध्यकाल में। आपने प्राचीन भारत में रज्जुक का नाम सुना है? धम्म महामात्र का नाम नहीं सुना? जी सर, धम्म महामात्र। इनका कार्य क्या हुआ करता था? सर इनका कार्य क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का होता था। तो एज ए डीएसपी आप क्या करेंगे? सर बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि हमारे यहाँ एक शब्द चलता है पंथ निरपेक्षता, जी एक है धर्म निरपेक्षता, जी। दोनों एक हैं? सर इनके लिए
सेक्युलरिज्म वर्ड यूज़ किया जाता है। और सर एग्जैक्टली मुझे डिफरेंस सर याद नहीं आ रहा है। मैं एक जिले का कलेक्टर हूँ जी। और आपको बोलता हूँ आप डीएसपी हैं, आप अपने राजधर्म का पालन करें। तो आप धर्म से निरपेक्ष होकर करेंगी या पालन करेंगी? सर मैं बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष होकर अपने धर्म का पालन करूँगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जी। मैं बोल रहा हूँ कि धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता को लेकर करके कि आप अपने राजधर्म का पालन करें, तो यहाँ आप धर्म से निरपेक्ष हो जाएंगी क्या? सही मायने में देखें तो सर धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा, क्योंकि ये धर्म का अर्थ होता है अपना कर्म सही तरीके से करना। और तो सर मैं राजधर्म का जो पालन है वो सर धर्मनिरपेक्ष होकर करूँगी। सॉरी सर मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाती। कोई बात नहीं, कोई महिमा जी, जी अभी न्यूज़ आई कि मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में आफ्स्पा लागू कर दिया जी, गया, आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। क्या है ये एक्ट? मैम ये एक्ट 1958 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। इसमें मैम आर्म फोर्सेस को किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जब लगाया जाता है तो उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स आ जाते हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति को ये अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के। और मैम किसी अगर ज़्यादा शांति व्यवस्था भंग हो रही है तो वेपन्स का भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक, बढ़िया। आप मुझे ये बताइए, आप सीहोर से आती हैं बेसिकली, आपका बर्थ प्लेस सीहोर है। सीहोर का जो शरबती आटा है वो उसकी ब्रांडिंग ऑलमोस्ट भारत की हर आटा कंपनी करती है। सब यही क्लेम करते हैं कि हमने शरबती गेहूं से आटा बनाया है अपना। क्या ऐसी खास बात है शरबती गेहूं में? मैम सबसे पहले तो ये खाने में मैम बहुत मीठा लगता है, जैसे कि इसका नाम है शरबती, अर्थात शरबत की तरह मीठा। दूसरा मैम इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन बी और ई पाया जाता है। अच्छा, तो ये कुछ कारण। ठीक है, तो मिठास और विटामिन बी और ई की वजह से इसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। क्या ग्लूटेन का नाम सुना है आपने? जी मैम। क्या ये बहुत सारे लोग ये भी क्लेम करते हैं शरबती में लो ग्लूटेन होता है, लो ग्लूटेन कंटेंट होता है, दैट्स वाई वो डायबिटीज़ के रोगियों के लिए अन्य रोटियों गेहूं की तुलना में ठीक है। क्या ये सही बात है? आप सीहोर की, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ। सॉरी मैम, आपको जानकारी नहीं, कोई बात नहीं है। रायसेन में आप रह रही हैं, आपने सांची घूमा है? जी मैम। ठीक है, कितनी बार घूमा है? मैम मैं एक बार गई। कब गई थी? मैम अभी मैं इसी वर्ष गई थी। इसी वर्ष गई थी, ठीक है। तो ताज़ा होंगी आपको यादें वहाँ की। आपने जो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो ये स्तूप हैं ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? मैम ये जो अवशेष होते हैं किसी भी व्यक्ति के उनके ऊपर बनाए जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के? सॉरी मैम, जो कुछ बौद्ध धर्म में प्रसिद्ध व्यक्तित्व होते हैं उनके। तो सांची में आपने वो स्तूप घूमा अच्छे से? हाँ जी मैम। उसमें आपने बुद्ध की एक सिरविहीन प्रतिमा देखी? जी मैम। क्यों है वो सिरविहीन? मैम एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। अच्छा। लेकिन शायद रख रखाव ठीक से नहीं हुआ है। नहीं, चोर चुरा ले गए थे। ओके, आप पढ़िएगा उसको, ठीक है। सांची में एक पीछे एक मंदिर है जो भारत के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है। क्या आपको जानकारी है कौन सा मंदिर है वो? सॉरी मैम, इसकी कोई बात नहीं है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा महिमा जी। आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकती हैं। थैंक यू मैम। बैठिए महिमा जी। तो ये बताइए कितने नंबर से चूक गई आप? मैम 95 मिले थे। 95 मिले थे इंटरव्यू में आपको? हाँ जी मैम। क्यों? मैम आप तो 195 जैसी कैंडिडेट हैं, क्यों 95 मिले? क्या ब्लंडर हुआ वहाँ पे? मैम कुछ जगह मुझसे गलती हो गई थी। जैसे मैम मैं वहाँ पर एंटर मैंने किया तो उन्होंने कहा कि काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मेरा लेट था, लास्ट सेकंड था। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी टाइम हो गया है, आप थक गई होंगी बहुत। तो मैम मेरे मुंह से निकल गया कि जी सर। उसके बाद साथ में कहिए, आपने ये नहीं कह दिया कि बाहर 3 ही बैठने के सीटें हैं सर, मैं तो खड़े खड़े और थक गई। तो इस जगह मुझे थोड़ा सा लगा। एक उन्होंने पूछा था कि लास्ट टाइम किसके बोर्ड में था, तो मैंने कहा कि सर श्री कृष्णकांत शर्मा सर के बोर्ड में था। तो वहाँ पर कुछ ओल्ड एल्डरली मेंबर्स बैठे हुए थे, तो शायद उन्हें सुनाई नहीं दिया श्री। तो उन्होंने कहा एक दूसरे मेंबर के कान में कि आजकल बच्चों को बिल्कुल भी सम्मानजनक शब्द उपयोग करने का तरीका नहीं है। तो मैम मुझे इंटरप्ट करना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने कुछ दैट पॉइंट आई एम गेटिंग। तो इस बार ध्यान रखिएगा कि पुलिस में भी आप आ गई हैं, तो बुलंद आवाज आपको वैसे भी रखनी पड़ेगी, और वहाँ वैसे भी ध्यान रखिएगा कि वो लोग थोड़ा सीनियर सिटीजन होते हैं, समटाइम्स वो नहीं सुन पाते। इसीलिए हम सारे बच्चों को ये भी सजेस्ट करते हैं कि नमस्ते या अभिवादन भी चेयर के पास आके करो, ताकि उन्हें सुनाई दे जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, दूर से करने में नमस्ते नमस्ते ने सुनाई नहीं दिया
और फिर वो समझ जी, जाइए, फिर तो उनकी जी। भावनाएं आहत हो जाती है ना। पर महिमा, आप ये यकीन जानिए कि इस बार आपको इंटरव्यू में 140 से 50 के बीच में नंबर मिलेगा। आपका जब रिजल्ट आए तो आप आके बताइएगा यहाँ पे कि जी क्या मैम, रहा, बिल्कुल, थैंक क्यों यू। मिलेगा वो भी मैं बताती हूँ। पहली चीज़ कि आपने अपनी गलतियों से सबक सीख लिया है। तो इस बार पूछे कि थक गई, तो कहेगा कि नहीं नहीं सर, अभी तो मैं एकदम जैसे लबरेज हूँ। आप कहिएगा कि नहीं सर, मैं अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही थी एंड मैं बहुत उत्सुक थी आप लोगों से मिलने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बोलिएगा। मन आपका कह रहा होगा, आपकी यथार्थ इच्छा तो कहेगी कि मैं सर ऊर्जा से एकदम लबरेज हूँ, लेकिन आपको जी। कहना है ऐसे, हाँ, बिल्कुल मत बिल्कुल। कहिएगा कि जी। थक गई हूँ, तो कहिएगा कि सर मैं बहुत एक्साइटेड थी इस मौके के लिए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए जो हुआ, तो उसके लिए तो वही है कि तेज बोलिएगा, ठीक है। पुलिस में आप हैं तो इस सवाल के लिए एकदम तैयार रहिए कि महिलाओं की पुलिस में हम भागीदारी बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और आपको हमने डीएसपी बना दिया। आप समझ रही हैं, मुझे लगता है अगर आपको इंटरव्यू में 120 दे देते तो आप टॉप कर जाती, जी मैम, है ना। मेंस में अच्छे मार्क्स हाँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे होंगे ना 95 पे डीएसपी, मतलब मेंस में तो आपने एकदम क्या किया था, आग लगा दी थी। नहीं मैम, वो काफ़ी समय की हाँ, तो इस तैयारी बार थी। का मेंस भी अच्छा है ना। जी। हाँ, तो आप उनको इस बात के लिए यही जो जवाब आपने यहाँ पे दिया कि नहीं, अगर मुझे ये भी जिम्मेदारी मिली मैं पूरी ईमानदारी से पालन करूंगी, लेकिन सर वो प्रक्रिया में भी था और मेरी इच्छा भी है, तो मैं प्रयास करना चाह रही हूँ उसके लिए। उसके बाद अपराधों पे, क्योंकि अभी आप पुलिस में नहीं हैं, पर फिर भी एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका समझने के लिए, और आप भी जानती हैं कि क्या अपराधों का क्या स्थिति चल रही, क्राइम रेट भले ही कम, रेट कम दिखना अलग बात है, जी। लेकिन जमीन पे धरातल पे अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। रोज मैं पिछले 10-15 दिनों से यहाँ हूँ और ऑलमोस्ट हर दिन कुछ ना कुछ निकलता है, किसी से लूट हो गई, किसी से कुछ हो गया, कहीं पर दिन दहाड़े चोरी हो गई, तो इस तरीके की घटनाएं। तो थोड़ा सा तैयारी रखिए। जो आपने बताया कि लोग कम हैं, आंकड़े दिए, शानदार, ऐसे ही जवाब देने होते हैं आंकड़ों के साथ, ये नहीं कि लोग कम हैं। किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि लोग कम हैं, तो वो बताइए कि, और वो शासन प्रशासन की वो है कि भाई वो भर्ती करें, इस तरह से उसको बताइएगा। सर से आपकी बातचीत अच्छी रही। जब सर ने आपसे पूछा ना 3 कमियां बताइए, तो आपने 2 कमियां बताई अपनी, तीसरी आप भूल गई। अरे बहुत आसान होता है कि सर मैं बहुत फूडी हूँ, मैं खाने को देख के अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, ये मेरी एक कमजोरी है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, रोक ही नहीं पाती हूँ। या सर मुझे मीठा बहुत पसंद है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं मीठा ना खाऊं, पर मैं खा लेती हूँ, मैं रोक ही नहीं पाती हूँ। कोई जरूरी है कि हम अपने अंदर वैल्यू बेस्ड या ऐसी ही कोई कमी बताएं? ये भी तो एक कमी है, फूडी होना भी एक कमी है, ना खाना भी एक कमी है कि खाना ही नहीं खा रहे हैं। मैम, वो सर ने डायरी का रेफरेंस दिया ना, तो मेरा माइंड पूरा उस तरफ हाँ, इसीलिए दिमाग को चैतन्य रखना है, जी। क्योंकि इस बार भी आप नहीं जानती कि सुबह में होगा या शाम में, है ना। तो दिमाग को एकदम चैतन्य रखिए और थोड़ा सा ना ह्यूमर अपने अंदर हमेशा रखिए, उस हद तक नहीं कि उनको ये लगे कि हमारे सम्मान के साथ ठेस पहुंची, पर जब कमियां पूछी जाए तो ये कुछ जरूरत है, मैं आई हूँ, अब बता दीजिए कि सर मैं कई बार जो है नहीं मुझसे कंट्रोल होता है, मैं रोज सोचती हूँ कि मैं हेल्दी खाऊंगी और कम खाऊंगी, और सर मुझसे नहीं, बस माहौल भी हल्का हो जाएगा, वो भी हंस पड़ेंगे, उसके बाद आपके लिए कठिन सवालों की वो भी खत्म हो जाएगी। तो थोड़ा सा वो है। डायरी के बारे में क्या है ना बेटा, डायरी लेखन यहाँ पे बहुत फेमस हॉबी है, सब बच्चे लिखते हैं, तो इसलिए डायरी लेखन पे ये पूछना तय है। आप ये बताइएगा कि सर मैं ना बेसिकली मैं डायरी में कुछ लिटरेचर जैसा नहीं लिखती हूँ, मेरे लिए डायरी लिखने का मतलब है आज के प्लान तय करना और रात में ये देखना कि उसमें से कितने अचीव किए। और ये सर मैंने अपनी तैयारी के दौरान ही सीखा है। मैं रोज का टारगेट लिख के रखती थी कि आज मुझे ये पोर्शन पढ़ना है, और फिर पूरे दिन के बाद मैं एनालिसिस करती थी कि क्या है, और उसमें लिखती थी कि मुझे ये हासिल करना है, या अपने लिए कोई मोटिवेशनल कोट्स लिख के मैं सोती थी ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि मोटिवेशन बना रहना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं तो साहित्यिक वाले पोर्शन में जाने से आप बच जाएंगी कि सर हम तो बस अपना पूरा सिस्टम लिखते थे, है ना। तो वो है। और ये जो है ना, जो सर ने आपसे वो पूछा था ना, एक एक्ट पूछा था, वो पुलिस फोर्स का एक एक्ट है, उनके राइट से रिलेटेड 1966, वो आप पढ़ लीजिएगा जी। ठीक है, देख लीजिएगा, और नहीं आए तो माफ़ी मांग लीजिएगा। अभी आप पुलिस सेवा में गई नहीं है तो आपको उसकी माफ़ी मिल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 20, 22, 23, 21 ये सब बहुत अच्छे से अभी मैम बहुत टाइम से क्या है, मेरी पढ़ाई छूटी हुई है, तो मैं रिवाइज नहीं किया। हाँ, तो लेकिन जो वो चीज़ें जो पुलिस से रिलेट कर सकती हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। पुलिस सुधार कमेटी उमेटी, हालांकि मुझे नहीं लगता, अभी आपने पुलिस में काम नहीं किया तो पूछना भी नहीं चाहिए। पुलिस रिफॉर्म्स मैंने जनरल वे में कर लिया है, एक बार और पढ़ लीजिएगा, आपके पास समय है, उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। महिलाओं की प्रतिशतता, फेवरेट आईपीएस ऑफिसर, फेवरेट डीएसपीज अगर कोई रहे हो, या कोई महिला पुलिस अधिकारी जो आपकी प्रेरणा रही हो, वो सब आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अफस्पा आपने ठीक बताया, सीहोर का शरबती थोड़ा पढ़ लीजिए। कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि उसमें लो ग्लूटिन होता है, आप भी जानती ना कि ग्लूटिन की वजह से गेहूं को क्रिटिसाइज किया जाता है,
तो ये कहते हैं कि लो ग्लूटिन है, उसकी कोई प्रामाणिक जानकारी है या नहीं वो भी देख लीजिएगा। और सांची में जो बुद्ध हैं उनका जो सर है वो चोर चुरा ले गए थे, क्योंकि उस मार्केट में वो बहुत महंगे दामों पे बिकता है। तो इसलिए आप पुलिस में हैं तो मैंने आपसे पूछा था, थोड़ी सी जानकारी उसकी कर लीजिएगा। और उसके बाद सांची को देखने जाइएगा तो किसी गाइड के साथ देखिएगा, किसी ज्ञानी गाइड के साथ, जिनको सरकार वहाँ पे नियुक्त करती है। वो आपको ऐसी कहानियाँ बताएंगे जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो वो चीज़ है, बाकी ठीक है। आप अगर जो है ना बस इसी तरीके की कोई गलती आपसे नहीं हुई तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे। मैम आज तो मुझे ऐसा लगा मैंने काफ़ी ज़्यादा गलती की वजह से। नहीं तो ठीक लगा आपको हाँ, परफॉर्मेंस। इतनी गलतियां नहीं करेंगी तो फिर तो आप फिर बोर्ड मेंबर बन जाएंगी ना आयोग में। इतनी गलतियां तो अपेक्षित हैं आपसे और चलती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पुलिस में सवाल हुए ना बेटा ज़्यादा, पुलिस में अभी आपने काम नहीं किया है, तो जब आप काम करने जाते हैं देन ओनली यू कैन फील ऑल द पेन एंड ऑल द प्रॉब्लम्स। इस तरफ से देखना, क्रिटिसाइज करना, वो सब बहुत आसान चीज़ें हैं। और अगर मान लीजिए कि जो चीज़ें आपसे मिस हुई हैं वो वीडियो में आपको मिल जाएंगी, वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। और उसके अलावा अगर आपसे कुछ ना बने तो माफ़ी मांग लीजिएगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर इस बार भी आखिरी में हो और पूछें तो एकदम कहेगा नहीं सर मैं बहुत एक्साइटेड थी यहाँ आने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और ज़ोर से बोलना थोड़ा, ठीक है। बाकी ड्रेस आप यही पहन के जाने वाली हैं? हाँ ठीक है, आप जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चंदेरी को हैंडलूम विलेज विलेज बना रहे हैं, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, आई मीन करंट अफेयर्स, ताकि हो सकता है पुलिस से कोई सवाल ना पूछें कि अरे पुलिस में तो काम ही नहीं किया, हटाओ करंट अफेयर्स पूछ लो, तो उनको ये ना लगे कि हमने पिछली बार गलत आदमी को चुन लिया। हालांकि वो अभी क्या ही लगेगा, 195 वाली बच्ची को 95 नंबर मिले हैं, लेकिन इस बार आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, यकीन जानिए आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इन चीज़ों पे काम करिएगा जो हमने आपको बताई, ओके ठीक है। और कुछ आप पूछना चाहती हैं? नहीं मैम, मैं इम्प्रूव कर लूँगी जहाँ हाँ, तो आप 95 मतलब इस बार आपको 100 नंबर भी दे दिया तो आप डीएसपी बन जाएंगे, आई नो, क्योंकि आपकी जो ये चीज़ें हैं वो बता रही हैं कि कर तो लेंगे आप। आई विल वेट फॉर द रिजल्ट की महिमा जी की महिमा कायम हो, ठीक है। शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।